इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल की वायुसेना अब लगातार ईरान की जगहों को निशाना बना रही है। आज सुबह सबसे पहला हमला इजराइल की वायुसेना ने ईरान के अंदर घुसकर किया था। उसके बाद दूसरे हमले की शुरुआत दोपहर के वक्त में इजराइल की वायुसेना ने की। दूसरा हमला तो छोड़िए, तीसरा, चौथा और पांचवा हमला भी अब इजराइल की वायुसेना ने ईरान के अंदर घुसकर कई सारी जगहों पर कर दिया है। दोपहर के वक्त में आपको पिछली रिपोर्ट में जो बताया था, ईरान के ऊपर दूसरा हमला इजराइल ने जो किया उसमें एक ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इजराइल की सेना दूसरा हमला करने के बाद भी नहीं रुकी। इजरायली मीडिया के मुताबिक लगातार इजराइल की वायुसेना ईरान के अंदर घुसकर बहुत सारी जगहों को निशाना बना रही है। सुबह एक परमाणु फैसिलिटीज को निशाना बनाया था, एक और दूसरी परमाणु फैसिलिटीज को, एक और परमाणु अड्डे को अब कुछ देर पहले इजराइल की वायुसेना ने निशाना बनाया है। तो लगातार इजराइल की वायुसेना हमले किए जा रही है। नेतन्याहू पहला ही हमला करने के बाद कह चुका है कि यह बस शुरुआत है, खत्म नहीं होगा यहां पर ऑपरेशन। हम तब तक हमले करेंगे जब तक हमें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि ईरान हमारे लिए खतरा नहीं है और ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। तो लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की रात जो है वो बड़ा खतरनाक होने वाली है। ईरान के ऊपर भले ही इजराइल कितने भी हमले करता हो, लेकिन ईरान भी मुंह तोड़ जवाब तो जरूर देगा। इजराइल के हमले के बाद इजराइल की तरफ जो 200 ड्रोन आए थे उसको लेकर यह कहा गया है ईरानी मीडिया की तरफ से कि ये ड्रोन जो है वो ईरान की तरफ से नहीं आए थे, बल्कि ईरान ने किसी दूसरे इलाके से, इराक या किसी और इलाके से इजराइल को टेस्ट करने के लिए इन ड्रोन को छोड़ा था। हमारा बदला अभी बाकी है और वो बदला काफी भारी भरकम होगा। आयतुल्लाह खामेनी ने भी कसम खा ली है और बदले का झंडा भी फहरा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आज रात में ईरान क्या करता है, क्योंकि ईरान इस वक्त बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है। ईरान के साथ कोई नहीं है। चाइना, रशिया जैसे देश दोस्ती का दम तो भरते हैं, लेकिन कोई भी देश सामने नहीं आ रहा है। सारे के सारे देश निंदा कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर बहुत गलत हमला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा है। ईरान अकेला खड़ा है और अकेले दम पर ईरान देखते हैं कि आज रात क्या कुछ करता है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। इजराइल ने जो पहला हमला किया था आज सुबह के वक्त में, उस हमले में 78 लोगों की मौत हुई है, 329 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये जो 78 लोग मारे गए हैं ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत खास लोग हैं ईरान के, बड़े बड़े कमांडर। ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, इनको आपने बहुत बार देखा होगा मेरी वीडियोस में भी। ये वो लोग हैं जो IRGC के कमांडर थे, जनरल थे, बड़े बड़े नेता थे, मुखिया थे। वैज्ञानिकों की बात करें तो 2 बड़े वैज्ञानिक भी मारे गए हैं।